गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। आज हम करने वाले हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। और या बहुत ही इजी टॉपिक है, तो बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जल्दी हो जाएगा। आई डोंट नो शेयर क्यों नहीं हो रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो मैम। ओके उठे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्या बेटा? मैम गुड इवनिंग। मैम इस संडे प्लीज आप सवेश का टेस्ट ले लो, मेरे एग्जाम में वो आ रहा है चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इस बार के। क्या आ रहा है? या डिग्रीज का मतलब है एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि इंटेंसिटी। ओके, और सिंपल टर्म्स में अगर बात करें, जब नॉर्मली मान लो मैंने क्या बोला, वेदांत इज अ बॉय, क्या मैंने इस सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव का यूज किया है वेदांत इज अ बॉय में? नो मैम। ओके, तो वेदांत इज अ बॉय में मैंने कोई एडजेक्टिव का यूज नहीं किया। फिर मैंने बोला वेदांत इज टॉल बॉय, तो इसमें क्या मैंने कोई एडजेक्टिव यूज किया है? नो मैम। नो, वेदांत इज अ टॉल बॉय में मैंने कोई एडजेक्टिव यूज नहीं किया है। यस मैम मैम टॉल। टॉल। मैम टॉल। फिर मैंने बोला वेदांत इज टॉलर देन जय, इसमें क्या एडजेक्टिव यूज हुआ है? मैम टॉलर। टॉलर। फिर मैं बोल दूं वेदांत इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो देखो मैम तीनों ही टॉलेस्ट हो जाएगा फिर। टॉलेस्ट एडजेक्टिव हो जाएगा। तीनों ही केस में एडजेक्टिव का यूज हुआ है। एक केस में टॉल एडजेक्टिव है, दूसरे में टॉलर और तीसरे में टॉलेस्ट, लेकिन इनकी डिग्री में डिफरेंस है। मतलब टॉल केवल मैंने वेदांत के बारे में बात करने के लिए बोला, टॉलर जब मैंने वेदांत को जैसे कंपेयर करने के लिए किया तब मैंने सेकंड डिग्री का यूज करा। और जब मैंने सोचा, जब मुझे ये दिखाना था कि कंपैरिजन तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वेदांत ऑलरेडी टॉलेस्ट है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री, मैंने थर्ड डिग्री का यूज किया, उसका मतलब ये होता है वो बेस्ट है, ठीक है, ऑल में बेस्ट, ठीक है। उससे उससे ज्यादा लंबा कोई नहीं है पूरी क्लास में, इसलिए उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता किसी और से। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज करते हैं, तो हमने जब एडजेक्टिव पढ़ा तो हम नॉर्मली पढ़ते थे ना एडजेक्टिव के बारे में, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इस तरह से हम एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ते थे, है बात की नहीं? यस मैम। और डिमॉन्स्ट्रेटिव, हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि एडजेक्टिव की अब क्या होनी चाहिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की ही डिग्री होती है। डिग्री का मतलब होता है कि वो एडजेक्टिव कितनी इंटेंसिटी है। अगर मैं बोलूं यू आर गुड, मतलब तुम सिर्फ अच्छे हो। अगर मैंने बोला यू आर बेटर, तो मतलब तुम अच्छे से भी ज्यादा हो। अगर मैंने बोला यू आर मैम बेस्ट, गुड तो बेटर मतलब तुम बेस्ट। सबसे अच्छे हो, तुमसे अच्छा कोई भी नहीं। समझ गए? गुड की ही सेकंड डिग्री बेटर और थर्ड डिग्री बेस्ट। यानी हम एडजेक्टिव का मतलब तो होता है केवल क्वालिटी, लेकिन डिग्री का मतलब होता है वो क्वालिटी कितनी ज्यादा है। तो जब हमें केवल किसी को नॉर्मल बोलना होता है तो हम नॉर्मल केवल पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, पहली डिग्री, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, जिसमें हम केवल तारीफ करते हैं। हमें किसी को दूसरे से और बेटर बताना होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। फिर अगर हमें किसी को ये बोलना होता है कि नहीं आप तो भाई सबसे अच्छे हैं, तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। समझ गए? डिग्रीज का मतलब ये है। ये तो फोर कर लिए थे मैंने तो। बेटा मैम जो ये डिग्रीज है उनमें से टॉल टॉलर टॉलेस्ट स्मॉल स्मॉल स्मॉलेस्ट मैम, ये तो फोर्थ क्लास में आ गए थे। हाँ आ गए थे, लेकिन अब हम फिर से इनको कर रहे हैं, ठीक है। हमें ढेर सारी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन याद करनी है, बहुत ही इजी टॉपिक है, तुम लोगों को ढेर सारी आती भी होंगी, है बात की नहीं? तो डिग्रीज में तो हम जल्दी से इनको देख लेते हैं, फिर इनकी एक्सरसाइज कर लेंगे। क्योंकि हमें ये तो समझ आ ही गया है ना बेटा कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता क्या है। हमें ये पता है कि अगर हमें किसी को किसी के साथ में कंपेयर करना होगा तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। अगर हमें केवल किसी के बारे में केवल पॉजिटिव बात कहनी तो हम पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। लेकिन अगर हमें किसी को एकदम सबसे ज्यादा ऊपर वाली क्वालिटी देनी है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव मैक्सिमम होती है। चलो फिर फटाफट देख लेते हैं क्या क्या आता है। देखो सबको ही आता होगा, जैसे बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। बोल्ड का मतलब क्या होता है कि कोई बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है,
ठीक है, वेरी हिम्मती, हिम्मती बोलते हैं जिसको, बोल्ड है। और फिर बोल्डर मतलब उससे ज्यादा, बोल्डेस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा बोल्ड है। शॉर्ट मतलब छोटा, शॉर्टर मतलब किसी और से छोटा, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे डीप छोटा। मतलब गहरा, डीपर मतलब किसी के कंपैरिजन में थोड़ा गहरा। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं दिस पिट इज डीपर देन दी अदर पिट, ये वाला गड्ढा उस वाले गड्ढे से गहरा है तो डीपर लगाऊंगी। अगर लगे डीपेस्ट, तो जैसे मैरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन पैसिफिक ओशियन, मैरियाना ट्रेंच सबसे ज्यादा गहरी ट्रेंच है बात की नहीं, तो डीपेस्ट लगाएंगे। कोल्ड मतलब ठंड, ठंडा, कोल्डर मतलब किसी के कंपैरिजन में और ठंडा, कोल्डेस्ट मतलब सबसे ठंडा, वार्म गरम, वार्मर वार्मेस्ट, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग कोई बहुत ज्यादा ताकतवर है, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट, पुअर पुअरर पुअरेस्ट, रिच रिचर रिचेस्ट। किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि ये डिग्रीज उन्हें आती नहीं है, ये तो बहुत इजी है, आती होंगी आपको। मैम पुअर का क्या होता है? पुअर का पुअर पुअरर पुअरेस्ट, ठीक है, तो जो वाली डिग्री आपको आती है आप उसे नोटबुक में नोट मत करिए, ठीक है, लेकिन जो नहीं आती उसको आप जरूर नोट करिए। हेडिंग डालिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन और सीधे लिखिए डिग्रीज आर ऑफ 3 टाइप्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, कंपैरेटिव लिखो, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आर ऑफ 3 टाइप्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, फिर कंपैरेटिव के आगे लिखिए यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स, और कंपैरेटिव के आगे लिखिए कि ये वाली दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए यूज होती है, तो यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स, जब हम दो लोगों को या दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव के आगे लिखिएगा इट टेल्स सिंपल क्वालिटी, किसी भी इंसान की क्वालिटी के बारे में बताती है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री टेल्स सिंपल क्वालिटी, किसी का किसी से कोई कंपैरिजन भी नहीं चल रहा है, ना तो हम ये बोल रहे हैं कि वो ही वाली क्वालिटी सबसे बेस्ट है उसके पास। ठीक है, नॉर्मल किसी की पॉजिटिव क्वालिटी के बारे में केवल बात करना है, जैसे मुझे केवल ये बोलना है तनिष्का इज अ गुड गर्ल, अब ना तो मैं तनिष्का का किसी से कंपैरिजन कर रही हूँ, ना मैं ये बोल रही हूँ कि वो एकदम बेस्ट है। ठीक है, मैं उसकी केवल पॉजिटिव डिग्री यानी गुड का यूज करूंगी। पॉजिटिव बोलो, सबसे पहले डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन डाली होगी हेडिंग, फिर लिखा होगा दे आर ऑफ 3 टाइप्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव के आगे आपने लिखा होगा इट टेल्स सिंपल क्वालिटी, केवल क्वालिटी के बारे में बताते हैं। कंपैरेटिव डिग्री व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन्स और टू ऑब्जेक्ट्स। फिर थर्ड लिखो सुपरलेटिव डिग्री, लिखो इट इज यूज्ड, सुपरलेटिव डिग्री के आगे लिख लो इट इज यूज्ड व्हेन अ पर्सन एज अ क्वालिटी इन हाईएस्ट डिग्री, जब किसी इंसान में हाईएस्ट डिग्री की कोई क्वालिटी होती है तब सुपरलेटिव लगाते हैं। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन अ पर्सन और ऑब्जेक्ट हैज क्वालिटी इन हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन अ पर्सन और ऑब्जेक्ट हैज अ क्वालिटी इन हाईएस्ट डिग्री। ओके, तीनों बन गए होंगे नोट्स में। मैम यस मैम, मेरे तो यस पूरा मैम। ओके, तो हमने फिर देखो, फिर हम क्या कर रहे हैं, अब हम याद कर रहे हैं कि हमको कौन कौन सी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पता है। मैं एक जितनी ऑल्दो इम्पोर्टेंट है कुछ मैं सारी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं, आपको नहीं आती ऑलरेडी, क्योंकि कुछ तो 6th में भी पढ़ी होगी, आती होंगी, जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं आप मेरे साथ नोट करते चलिए। बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, डीप डीपर डीपेस्ट, कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट, warm warmer warmest, strong stronger strongest, poor poorer poorest। बोल्ड बोल्ड ही नहीं है, ये बाकी सारी है। ठीक है, तो जिसको कोल्ड नहीं लग रही वो कोल्ड लिख ले, जिसको कोई और लग रही है नहीं वो लिख ले, और जिसको लग रहा है कि सारी ही नहीं है वो सारी लिख ले। ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको कर लेना। ठीक है, या आप कहो तो मैं स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पर डाल दूं। नहीं मैम, मैम ले लिया। ठीक है, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि उस आप जिसको नहीं आ रहा है जो भी, ठीक, क्योंकि बाकी आपके पास जो भी बुक है आप उससे भी लर्न कर सकते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बहुत इजी है। अगला है लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट मतलब बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा।
वाइज वाइजर वाइजेस्ट, वाइज का मतलब बुद्धिमान, ब्रेव मतलब बहुत कोई बहादुर होता है तो, ठीक। ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, ब्रेव की सेकंड फॉर्म ब्रेवेस्ट नहीं होती, बहुत लोग ब्रेव के बाद ब्रेवर नहीं लगाते हैं, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, ठीक है। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, फाइन मतलब अच्छा, फाइनर मतलब उससे अच्छा, फाइनेस्ट मतलब सबसे अच्छा। नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, नोबल वाली आपके लिए नहीं होगी, आप नोबल वाली लिख सकते हैं। नोबल मतलब कोई इंसान अगर बहुत अच्छा है, अच्छा है, नोबल पर्सन मतलब अच्छा इंसान, ठीक है। नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, ठीक है। सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, ठीक है। मैं 1 मिनट वेट कर रही हूँ, इसमें जो भी आपको नोट करनी है आप नोट कर लो। देखो मैं इतनी फ्रीडम दे रही हूँ कि आप अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि जो भी चीजें आपको आती है आप ऑलरेडी उसको कॉपी में लिखते चलो, ठीक है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने तीसरे वाले ग्रुप की तरफ, फिर वहां जाके देखते हैं तीसरा क्या है। ये वाली थोड़ी टफ है, मैं कहूंगी आप ये वाली पूरी टेबल को नोट कर लीजिए, जिसमें वाई वाला जो एंड होता है वो नॉइजी है, क्योंकि ये क्या है ना, इसमें स्पेलिंग का इशू हो जाता है। अगर आपको ये आती भी है तब भी आप स्पेलिंग में गलती कर सकते हैं, इसलिए टेबल नंबर 3 आप पूरा नोट कर लीजिए। नॉइजी, नॉइजियर, नॉइजीएस्ट, अगली, अगलियर, नॉइजी मतलब जो बहुत शोर करता है, ठीक है। नॉइजी, नॉइजियर, नॉइजीएस्ट, फिर है अगली, अगलियर, अगलिएस्ट। होली मतलब कोई चीज बहुत प्योर या पवित्र होती है, होली, होलियर, होलिएस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। फिर है प्रिटी मतलब सुंदर, प्रिटियर मतलब किसी के कंपैरिजन में सुंदर, प्रिटीएस्ट मतलब सबसे सुंदर। इजी मतलब आसान, इजियर किसी कंपैरिजन में आसान, और इजीएस्ट सबसे आसान, ठीक है। तो टेबल नंबर 3 आपको पूरा नोट करना है क्योंकि ये टफ टेबल है, ठीक है। जब हो जाएगा तो मुझे बता देना, जबरदस्ती बैठा मत लेना यहाँ पर, पता लगा मैं वेट करती रहूं और तुम लोग लिखो ही मत। मैम ठीक है, सबका हो गया टेबल नंबर 3, फटाफट लिख दो। मैम बची है। ओके, मैं वेट कर रही हूँ, जब हो जाएगा, जब सबका हो जाएगा तो बता देना। इसके बाद 2-3 टेबल और बची हैं, बस फिर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। इट्स एन इजी टॉपिक, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब तो हो गया होगा। यस मैम। यस मैम। उसके बाद है इसी वाले में आप आगे 2 ऐड कर सकते हो। ग्रे मतलब कोई चीज किसी के ग्रे कलर किसी से, ठीक है। उसका ग्रेयर में देखो क्या होता है, GRAYER लिखा हुआ है, ग्रे का स्पेलिंग ही गलत कर दिया, अलग कर दिया उन्होंने, ठीक है। ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट, ठीक है। ये थोड़ी डिफरेंट है, इसको लिख लो, ठीक। मैम मैं वो वाली टेबल सॉल्व कर दूंगी, मैम वो वाली। मैम एक बार मैं उसको स्क्रीनशॉट ले लूं, मैम 2 और उसमें 2-3 और बचे हैं। ठीक है बेटा, अब तो जितने बचे होंगे सब इसी में ही तो आ रहे हैं। ग्रे मतलब कोई चीज हल्की सी धूमिल है, धूमिल जैसी है, जैसे जो मिट्टी होती है उसको भी हम ग्रे बोलते हैं। कोई चीज धूमिल है उसको ग्रे उसके लिए यूज मैम करते आप हैं। सॉल्व कर दो, मैम हो गया। ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट, ठीक है। उसके बाद गे, गे सबको पता है, जो लोग एक ही क्या बोलते हैं, सेम जेंडर के लोग होते हैं, वो जब कपल्स होते हैं तो उनको गे बोलते हैं। गे, गेयर, गेएस्ट, ठीक है। गे की भी सेकेंड डिग्री है गेयर, थर्ड है गेएस्ट, ठीक। उसके नीचे वाला देखो, एक टेबल नंबर 4 है, उसमें क्या होता है ना,
जब कोई पॉजिटिव डिग्री में डबल पॉजिटिव डिग्री जैसे फैट है, कंपैरेटिव बनेगा तो एक टी की जगह 2 टी आ जाएगा। पॉजिटिव है बिग, तो उसका कंपैरेटिव बनेगा तो बिग की जगह डबल जी आ जाएगा बिगर में। ये इस तरह वाली डिग्री है जिसमें जो वर्ड होते हैं वो 2 हो जाते हैं। एक वन कॉन्सोनेंट, एक वोवल के बाद एक कॉन्सोनेंट वर्ड आता है तो वो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, ठीक है। फैट फैटर फैटेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट। सैड वाला टफ लग रहा है इसमें क्योंकि फैट बिग और हॉट तो इजी है, हॉट हॉटर हॉटेस्ट। लेकिन सैड मतलब दुखी, सैडर में डबल डी लगेगा, सिंगल डी नहीं लगेगा सैडर में, ठीक है। और सैडेस्ट में भी डबल डी लगेगा। वैसे ही रेड मतलब लाल जैसा, रेडर रेडेस्ट। वेट यानी गीला हल्का, वेटर और वेटेस्ट। जिसको ये टफ लग रही हो इनमें से कोई वो नोट कर सकता है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ नोट पूरी टेबल। हाँ हाँ, जो पूरी टेबल करना चाहे वो पूरी टेबल भी कर सकते हैं, आपके फायदे के लिए ही है, इसमें नुकसान वाला कुछ नहीं है। और जो लोग नोट कर रहे हैं उनका साथ के साथ रिवीजन भी होता जा रहा है तो उन्हें लर्न भी होती जा रही होंगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप तो भी बहुत छोटी क्लास में हो, फटाफट फटाफट लिखते जाओ। जितना ज्यादा लिखोगे, जितना हाथ चलेगा उतना बेटर रहेगा। जब हो जाएगा तो मुझे बता देना। मैम हो गया। ओके मैम डन। ओके, अब हमारी ना, मैम नहीं, मैम मेरा नहीं तो हुआ। मैं थोड़ा सा बस ऊपर कर रही हूँ, कर लेना, ठीक है। फोर्थ टेबल। अब बेटा जो फिफ्थ वाली टेबल है ये हमारी लास्ट टेबल है। इसमें क्या होता है ना, कभी कभी पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव वर्ड ऐसे होते हैं जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लगाने के लिए हमको मोर और मोस्ट को ऐड करना पड़ता है, समझ गए। इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटर और इंटेलिजेंटेस्ट नहीं होगा, इंटेलिजेंट में मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट होता है। ये वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मोर और मच लगा के मोर और मोस्ट लगा के बनती है, ठीक है। ये वाली टेबल तो करनी ही है पूरी। टेबल नंबर 5, ओके मैम। इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि जब कंपैरिजन करना होगा तब मोर वाले लगेंगे, और जब आपको किसी को बेस्ट बोलना होगा तो आप उसमें मोस्ट लगाएंगे, ठीक है। जितने भी दिख रहे हैं फटाफट आप करते चलो। इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, डेंजरस मोर डेंजरस मोस्ट डेंजरस, फेमस मोर फेमस मोस्ट फेमस, ठीक है। पॉपुलर मोर पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर, हैंडसम मोर हैंडसम मोस्ट हैंडसम, ठीक है। ये मोर और मोस्ट वाले तो याद होने ही चाहिए क्योंकि इनमें वरना आप गलती कर दोगे। डेंजरस लिखा हुआ है तो फिर बोलोगे डेंजरस, और ये कैसे बनेगा, ये तो बन नहीं पाएगा, ठीक है। फेमस मैम हैंडसम का लिखेंगे हैंडसमर, हैंडसमर। हैंडसमर गलत हो जाएगा, हैंडसम का होगा मोर हैंडसम, से और समर मोर निकलती है। हैंडसम हैंडसमेस्ट नहीं होगा, मोस्ट हैंडसम होगा, ठीक है। ओके मैम। ओके, ये वाला टेबल पूरा बनाना है। प्लेजेंट मोर प्लेजेंट मोस्ट प्लेजेंट, प्लेजेंट मतलब जो सुखदायक हो, जिसको देख के अच्छा लगे, ठीक है, जिस काम को करके अच्छा लगे, आनंद बोलते हैं हिंदी में, आनंद है। प्लेजेंट का हिंदी मतलब आनंद होता है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, मोर एक्सपेंसिव मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। जब ये टेबल हो जाएगी तो मुझे बता देना, देन वी विल डू एक्सरसाइज, ओके।
एक एक्सरसाइज हम लोग यहाँ करेंगे, एक एक्सरसाइज आपकी होमवर्क है वो मैं ग्रुप पे डाल रही हूँ अभी, एक हम यहाँ करेंगे। मैम इसका तो सारा काम जल्दी जल्दी कर लेती है, और मक्कारो क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी लिखो। मेरा भी हो गया। साक्षी फटाफट। यश क्या हो रहा है आज घर में, मैम क्या हो बना है गया खाने में? मेरा। मैम हो गया। सबका हो गया। यश खाने में क्या बना है? हेलो मैम। खाने में आज घर में क्या बना है? मैम अभी मैं खाना ही खा रहा हूँ एक्चुअली। खाना खा रहे हो तो लिख कौन रहा है? मम्मी पढ़ रही है क्या तुम्हारी बदली? मैम एक्चुअली मैं नोटबुक नहीं लाया, इसलिए लिखा नहीं। मैं दिखा सकता हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ अभी। कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बताओ कि खाने में क्या बना है? मैम आलू की सब्जी है। देख लो मेरी आंखें कितनी तेज हैं, वीडियो ऑफ है तुम्हारा तब भी पता चल गया मुझे तुम खाना खा रहे हो। वाह मैम बड़ी अच्छी आंखें। तुमको भी ऐसी आंखें चाहिए होगी तो आ जाना B6 में, एक तुम्हारे भी लगवा दूंगी ऐसी आंखें। इसको बोलते हैं ये आंखें केवल टीचर्स के पास होती हैं, ये आंखें और ये नाक। हम सारी शैतानी यहीं से सूंघ लेते हैं और देख लेते हैं, समझ गए? ओके मैम। नोट करते चलना, अगर मुझे कुछ मिला नहीं ना तुम्हारे उसमें नोटबुक में तुम लोगों के, तो तुम सब लोगों को काट के तुम्हारी भजिया तल के मैं खा लूंगी। वैसे भी तुम लोग इतने छोटे हो, सॉफ्ट हो, खाने में सॉफ्ट नहीं लगोगे। और जय के तो इतने फूले फूले गाल हैं, इसकी तो और ही अच्छी सब्जी बनेगी, समझ रहे हो? आलू का ध्यान आई विल बिकम। मैम को डिटरमाइनिंग में मेरे सारे सही गए थे, बस वो कन्वर्जन में बहुत सारे गलत गए थे, 4-6-7 गए थे कन्वर्जन में। अरे तुम लोगों में कुछ लोग, एक अकलमंद तो साक्षी है, स्नेहा में से किसी एक की तो कॉपी है जिसमें सबने टू के आगे लगाया हुआ ING। उसके सारे जीरेंड सही थे, बस उसने हर जीरेंड के पहले टू लगाया हुआ था, इसीलिए पूरे 5 नंबर कट गए। यस मैम। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है, वरना इस बार तो मैं 0 दूंगी। मुकुल के भी यही गलती थी, इसके तो 0 आ रहे थे, लेकिन फिर मैंने 5 नंबर दिए। ये 2, और जब इन्फिनेटिव को जीरेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 2 कम कमिंग हो जाता है। सबके मैंने यही किया है, सबके गलत थे 5-5। हाँ मैम डिटरमाइनेशन मेरी पूरी सही थी। हाँ, दूसरा वाला ठीक था तुम लोगों का, लेकिन ये जो इन्फिनेटिव टू जीरेंड कन्वर्जन था, इसमें मैक्सिमम लोगों ने 2 को लगा दिया था जीरेंड कन्वर्ट करने में। क्योंकि जब इन्फिनेटिव से जीरेंड कन्वर्ट होगा तो 2 कम केवल कमिंग में कन्वर्ट होगा, 2 कमिंग में नहीं। 10 बारी बता चुकी हूँ, लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आती। चलो भाई, अब ये आई है हमारी 6th नंबर टेबल। 6 नंबर टेबल तो सबको ही पता होगी, ये बहुत यूज भी होती है। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड का कोई भूल तो नहीं जाएगा, ये तो बहुत यूज होता है। यू आर वर्स, यू आर वर्स्ट। गुड, बेटर यानी अच्छा, किसी कंपैरिजन में अच्छा तो बेटर, और सुपरलेटिव बेस्ट। फिर बैड, वर्स और वर्स्ट। जिसको ना आता वो लिख लो। तीसरा वाला तुम लोगों को नहीं आता होगा, लिटिल, लेस, लीस्ट। इसको लिख लो। पॉजिटिव डिग्री है लिटिल, कंपैरेटिव डिग्री है लेस, और सुपरलेटिव डिग्री है लीस्ट। फार मतलब किसी से दूर, फारदर मतलब किसी के कंपैरिजन में दूर, और फारदेस्ट। मच, मोर और मोस्ट। ठीक है, तो ये देखो तुम लोगों ने अलग अलग वर्ड ये पढ़ रखे हैं एडजेक्टिव्स में, कहीं एडवर्ब में, लेकिन यहाँ देखो ये एक दूसरे की ही डिग्री है, मच, मोर और मोस्ट। ठीक है, उसी तरह मैनी, मोर और मोस्ट। मैनी का कंपैरेटिव होता है मोर, सुपरलेटिव होता है मोस्ट। लेट मतलब जो बाद में हुआ, लेट, लेटर, लेटेस्ट, या लास्ट भी हो सकता है। तो ये वाली टेबल भी आई थिंक आप लिख लो, 4-5 होंगे। लिटिल से शुरू करो, लेट पे खत्म करो। गुड और बैड वाले तो शायद आते होंगे। ठीक है, टेबल बहुत यूज होती है, इसलिए इस टेबल को बना लो। ओके मैम। ओके, मैम डन। अब देखो इसके नीचे हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो बहुत जरूरी है। देखो जो नीचे लिखे हुए हैं उसमें लिखा हुआ है क्या इनकरेक्ट है क्या करेक्ट है। ठीक है,
ये बताएंगे कि क्या 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 गलती हमें नहीं करनी है। जैसे अगर लिखा हुआ है दिस इज मोर सेफर प्लेस, मोर और सेफर दो कंपैरेटिव है, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं लगती है, समझ गए? ओके मैम। ये नहीं होगा कि मोर भी लगा दिया सेफर भी लगा दिया, या तो मोर सेफ लगाओ, ठीक है, या फिर केवल सेफर लगाओ। इन्होंने करेक्ट करके लगाया है दिस इज अ सेफर प्लेस, तो कोई लोग दो दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं लगाएंगे, ठीक। फिर क्या है, दो सुपरलेटिव भी एक साथ नहीं लगती है। जैसे अगर मैं बोलूं यू आर लकीएस्ट बिजिएस्ट, ये गलत हो जाएगा, एक लगाओ, यू आर या तो लकीएस्ट या यू आर बिजिएस्ट। उन्होंने सेकंड में लगाया है, 7th में हूं मैं इस वक्त, ठीक है, 6 तक हम सारी टेबल कर चुके हैं, 7th वाले डबल कंपैरेटिव पढ़ रहे हैं कि एक साथ दो कंपैरेटिव या दो सुपरलेटिव लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। सेकंड उसमें इनकरेक्ट है, ही इज द मोस्ट बिजिएस्ट मैन इन ऑफिस, जो कि गलत है। क्या लगेगा, ही इज द बिजिएस्ट मैन इन द ऑफिस। आपने ऑलरेडी सुपरलेटिव लगा दिया तो एक और सुपरलेटिव से कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि सुपरलेटिव का तो मतलब होता है सबसे अच्छा या सबसे हाईएस्ट डिग्री है, समझ गए? अगर बेस्ट लगाऊंगी मतलब सबसे अच्छा, बिजिएस्ट लगाऊंगी मतलब सबसे बिजी। तो इसी के साथ अपन पहुंच गए अब एक्सरसाइज पर। ये देखो मैंने एक्सरसाइज खोल दी, जो मैंने पढ़ाई है उन सबसे फंस जाएगा ये। जिन्होंने अच्छे से याद कर ली होंगी या जिन्होंने लिख ली होंगी वो फटाफट मुझे बता देंगे। बताओ पहले में कंपैरेटिव क्या होगी? मैम कैन आई? मोर। मोर। मैम मोर। मोर। दूसरे में? तीसरा बताओ। अच्छा दूसरा तो ऑलरेडी लगा है। मैम वर्स्ट। 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 फैट, फैटर, Fattest. फैटेस्ट। फैटेस्ट। और ये गे गे वाले में गेयर, गे मैम, GAY गे। गे, गेयर गेएस्ट है बात की नहीं? यस मैम। 22 का क्या होगा? मैम वाइजर। Visor. गुड। और ये थिनर किसका है? मैम थिनर थिनेस्ट। और गुड? बेटर बेस्ट। मैम गुड बेटर बेस्ट। फार? मैम फार Far फादर। farthest. अगली? Uglier. ugliest. Ugliest. वेरी गुड। और ये मोर प्लेजेंट किसका है? मैम प्लेजेंट, मोर प्लेजेंट, मोस्ट प्लेजेंट। लिटिल का क्या होगा सेकंड? मैम लिटिल लेस लीस्ट। गुड जय। लिटिल लेस लीस्ट। फिर मच मोर? मैम मच मोर। मोस्ट? मैम मच मोर। मोस्ट। वेरी गुड। तो इसी के साथ हमारे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हमने पढ़ लिए, ठीक है। आज हम ये जो आपने कुछ जो टफ लिखे हैं इनको आपको अच्छे से लर्न करने हैं। मैं एक एक्सरसाइज होमवर्क में दे रही हूँ, मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे भेज दी है, वो है आपका होमवर्क, ये आपको करके लाना है, ठीक है। ओके मैम। तो आज का टॉपिक छोटा था, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों आज की